हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। रेडी हैं आज के टॉपिक के लिए? चलिए आज मैं पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद हम टॉपिक की बात करेंगे। ये है मिस रिया, जो एक कंपनी में पिछले 3-4 साल से काम कर रही है। ये बहुत मेहनती, होनहार और अच्छी एम्प्लॉय है, मगर अब उनकी शादी तय हो गई है और 3-4 महीने बाद ये मैरिज करके अपने हस्बैंड के साथ सेटल होने वाली हैं किसी और शहर में। इन्होंने अपने बॉस से बात की और कहा कि सर, मैं रिज़ाइन देना चाहती हूँ क्योंकि मेरी शादी तय हो गई है और मैरिज के बाद मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए दिल्ली शिफ्ट होना है। तो बॉस ने कहा, अरे नहीं, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, आप हमारे साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, हम आप जैसे अच्छे एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहते। हमारी कंपनी की एक ब्रांच दिल्ली में भी है, तो आप वहाँ वाली ब्रांच में काम कर लीजिए। रिया इस बात के लिए मान गई। अब रिया को उस कंपनी की ब्रांच से शिफ्ट कर दिया जाएगा दिल्ली वाली ब्रांच में, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र। और यही है हमारा आज का टॉपिक। लिख लीजिए जल्दी से अपनी नोटबुक पे, ट्रांसफ़र। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ट्रांसफ़र के क्या कॉजेज़ होते हैं। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी कॉमर्स हरिकेन्स की, उतने ही ज़्यादा बच्चों तक मेरा कॉन्सेप्ट पहुँच पाएगा और मैं आप लोगों की जो हेल्प करना चाहती हूँ वो मैं कर पाऊँगी। तो आइए बात करते हैं ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र में क्या होता है कि हम एक पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। मगर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब हम इस इंसान को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी सैलरी, अथॉरिटी, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्टेटस नहीं बदलता। ठीक है, प्रमोशन और ट्रांसफ़र में यही डिफरेंस है कि जब प्रमोशन में शिफ्टिंग होती है तो सैलरी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बढ़ जाता है, मगर यहाँ पर किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ काम करने का जो प्लेस है, वर्किंग प्लेस, वो बदलता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जॉब में चेंज कर देते हैं, उसको एक पर्सन मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, या एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर देते हैं विदाउट अ चेंज इन स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होता। क्या कारण है इस ट्रांसफ़र करने के, आइए हम जानते हैं क्यों किया जाता है। तो फर्स्ट है टू मीट एम्प्लॉयज़ रिक्वायरमेंट। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जो है, जहाँ वो काम कर रहा है, वो उस डिपार्टमेंट से खुश नहीं होता, क्योंकि हो सकता है उसकी अपने बॉस से बनती नहीं है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में उसका दिल नहीं लग रहा है तो वो अपने हेड को बोल सकता है कि सर मेरी ट्रांसफ़र कर दो क्योंकि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। तो अगर एम्प्लॉय की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है और आपको लगता है कि वो अच्छा एम्प्लॉय है, आप उसे खोना नहीं चाहते, तो आप उसकी बात मान लेते हैं और उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, टू एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ तरह तरह के काम कर सकते हैं और हर एम्प्लॉय दूसरे से अलग होता है। कई बार जो एम्प्लॉय एक पोस्ट पे काम कर रहा है, हमें लगता है कि नहीं, इस डिपार्टमेंट से अच्छा काम ये दूसरे डिपार्टमेंट में कर पाएगा, तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, हम उसके टैलेंट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। थर्ड, टू मेक एम्प्लॉय मोर वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुत सारी जानकारी होना, एक्सपर्ट होना। तो हम अपने एम्प्लॉय को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। जब हम अपने एम्प्लॉय से अलग अलग तरह के काम करवाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उसे भेजेंगे, तो वो हर तरह के काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, टू एडजस्ट वर्क फोर्स। एडजस्ट कर सकते हैं हम अपने वर्क फोर्स को, यानी अपने एम्प्लॉयज़ को। कैसे? कंपनी की सपोज 2 ब्रांचेज है। एक ब्रांच है ओवर स्टाफ, यानी वहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ भर रखा है, ज़रूरत भी नहीं है, इतने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। और एक ब्रांच ऐसी है जहाँ बहुत ज़्यादा नीड है एम्प्लॉयज़ की, लेकिन वहाँ एम्प्लॉयज़ है ही नहीं, यानी वो अंडर स्टाफ की कंडीशन है। तो भाई जहाँ पे एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ है वहाँ से उनको उठाएंगे और शिफ्ट कर देंगे दूसरे डिपार्टमेंट या ब्रांच में। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने वर्क फोर्स को एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर एक डिपार्टमेंट में 2 लोगों में झगड़ा हो गया है, उनके आपसी मतभेद हो रहे हैं जो सुलझाने से भी नहीं सुलझ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टू पेनलाइज द एम्प्लॉय को पनिश करने के लिए भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा ना कि एक पुलिस वाला है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है, गुंडे की नाक में दम कर रखा है, गुंडा क्या करता है, ट्रांसफ़र करवा दो उसको।
किसी ऐसी जगह भेज दो जहाँ पानी भी ना मिले, है ना। तो मतलब आप पनिश करने के लिए भी कर सकते हो। कोई इंसान है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और जगह पर। नेक्स्ट आता है टू मेंटेन टेन्योर सिस्टम। ये वैसे कंपनीज़ में कम होता है, ये गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा होता है। टेन्योर सिस्टम का मतलब होता है कि हमें हमेशा जब जॉब करनी होती है तो उसमें कुछ समय के बाद चेंजेस करने ही पड़ते हैं। मतलब सपोज़ आप दिल्ली में काम कर रहे हो तो 2-3 साल होने के बाद आपको शिफ्ट वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका ये सिस्टम है, ठीक है, टेन्योर सिस्टम। तो जैसे ही आपका टाइम पूरा होगा आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, 3 साल काम किया फिर कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, फिर 3 साल काम किया फिर कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकोमोडेट फैमिली रिलेटेड इश्यूज़। जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था रिया के बारे में। रिया का क्या फैमिली इशू था कि उसकी शादी हो रही है और अब शादी के बाद उसे अपने हस्बैंड के साथ सेटल होना है किसी और शहर में। तो वो क्या कह रही है, मेरा ये फैमिली इशू है, प्लीज़ सर मेरा इसमें हेल्प कीजिए। और हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे शहर में जहाँ हमारी ब्रांच थी, ठीक है। तो ये बहुत से रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये टॉपिक इतना ही था। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।